आपके जीवन में टग ऑफ वॉर चल रहा है, आपके शरीर और पवित्र आत्मा के बीच में, और जीतेगा वही जिसको आप कंट्रोल आपका जीवन का देंगे। जय मसीह प्रियो, आज का वचन हम देखेंगे पवित्र आत्मा के फल के ऊपर में। तो प्रियो, ये फल हमें दिखता है इफ बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 22-23 में। लेकिन इसे समझने के लिए हमें इसका संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट में इस टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं वर्सेस 16 ऑनवर्ड्स चैप्टर 5। एक बार हम पढ़ेंगे। प्रियो, हम अभी यहाँ पर हमने पढ़ा 16 फॉलोइंग में कहता है क्या, द डीप ऑफ द फ्लैश। प्रियो, हमारा शरीर अभी तक ग्लोरीफाइड नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक महिमित नहीं हुआ है। Until and unless we go to heaven and once and return while Christ comes, when he gives us the glorified body, till then हमारा शरीर महिमित नहीं हुआ है। तो we have this sinful tendency, this carnality, the flesh, जो आदमिक नेचर हमारे अंदर में है। Yes, of course, our spirit is regenerated and sanctified, but our flesh is not yet sanctified. इसीलिए हमारा जो नेचर, जो सिंफुल नेचर अभी भी बाहर निकलने की कोशिश करता है। इवन दो बाइबल में क्या कहता है कि इफ यू से यू हैव नो सिन यू डिसीव योरसेल्फ, यानी कि बीइंग इन द फ्लैश वी हैव दिस नेचर प्रोपेंसिटी विदिन अस दैट वी विल बी सिनिंग, बट इंस्टेड ऑफ दैट बाइबल इज क्लियरली कमांडिंग अस टू वॉक बाय द स्पिरिट। व्हेन वी वॉक बाय द स्पिरिट, अगेन इन द बुक ऑफ इफिशियंस इट सेज be filled with the Spirit. So it's a command कि पवित्र आत्मा से भरकर हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। तो यहाँ में ये दो चीज ओपोजिशन में है, द डिजायर ऑफ द फ्लैश एंड द डिजायर ऑफ द स्पिरिट इज कॉन्ट्रेरी। शरीर से हमें लालसा होता है व्यभिचार करने का, फॉर्निकेशन करने का, हमें लोभ, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, अनेक प्रकार के शराबी, ठरकीपन, ये सारे चीज शरीर से का जो नेचर है ये मांगता है। लेकिन स्पिरिट क्या करने की कोशिश करता है हमारे जीवन में, और हम अगर उस पर सरेंडर करते तो वो फ्रूट्स देता है हमारे जीवन में, यानी कि फल निकाल देता है। वो प्रेम का फल, वो सेल्फ कंट्रोल का फल, वो गुडनेस, वो विश्वास का फल हमारे जीवन में लेके आता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम पवित्र आत्मा से भरे तो क्या हमारे सिंफुल नेचर काम नहीं करेगा? नो, ये दोनों कॉन्ट्रेरी चलता रहेगा। लेकिन जब क्योंकि स्पिरिट हमें सेंटिफाइड करता जाएगा, हम जब अपना जिंदगी का कंट्रोल पूरी तरीके से स्पिरिट में देते जाएंगे, पवित्र आत्मा के आगे सरेंडर करते जाएंगे, सो वी बिकम more like Christ because Spirit will continually sanctify us, and धीरे धीरे करके ये जो हमारा बुरा नेचर है वो दबते जाएगा, धीरे धीरे वो कम होते जाएगा। So as we grow in the maturity, so sin is also, there are two kinds of sins we have to understand here. एक होता है unintentional sin, which is not premeditated, but some sins are deliberate sin, यानी कि जानबूझ के इरादा करके प्लानिंग करके किया जाता है, and that becomes our second nature, that becomes our habit. Those kind of sins is completely, those lives are completely surrendered to the flesh, not to the spirit. But those who surrendered to the spirit, they still will have this propensity, this nature of sinning,
but their control is in the Spirit of God. Therefore, sometimes they may unintentionally commit sin. कभी वो गलती से कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, but Spirit will control them. They will be filled with the Spirit. So once we started working in the Spirit, Spirit will sanctify us. हमें साफ करता जाएगा, हमारे जीवन का गंदगी को साफ करता जाएगा और वो फल देगा। वचन क्या कहता है? ये फल यानी कि धार्मिकता का गुण हमारे जीवन में लेके आएगा। जिस तरह से होशिया, बुक ऑफ होशिया में आप देखोगे चैप्टर 14:8 में कि वहाँ में कहता है कि इट इज गॉड हु गिव्स द फ्रूट्स। द साम, बुक ऑफ साम 1 में आप देखने से वहाँ में कहता है कि जो धर्मी जन है वो एक नदी के किनारे वो पेड़ लगा हुआ की तरह है जो समय समय पर फल देता है। और फिर से वचन क्या कहता है कि एक व्यक्ति को उसके फल के द्वारा जाना जाता है। एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और एक बुरा पेड़ एक बुरा फल ही देता है, तो फल से पहचाना जाएगा। फिर से आप देखोगे बुक ऑफ जॉन में कि वचन कहता है कि प्रभु पेड़ है, ही इज द वाइन एंड वी आर द ब्रांचेस। अगर हम कनेक्टेड रहेंगे, प्रभु से जुड़े रहेंगे, तो फल अवश्य देंगे। फल देना नेचुरली हमें एफोर्ड करना नहीं पड़ेगा। जब हम पेड़ में लगे रहेंगे, एक इस मेटाफोर से बता रहे हैं परमेश्वर की, अगर हम यीशु मसीह से जुड़े रहें तो हम फल अवश्य देंगे, तो फल अवश्य होगा हमारे जीवन। हमें तकलीफ करना नहीं होगा when we abide in the Christ। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु से नहीं जुड़े रहेंगे तो फल कभी दे नहीं पाएंगे। और जो फल देता है उसे ट्रिम किया जाएगा, वचन कहता है, ताकि और फलवान हो। और जो फल नहीं देता फिर वो उसका भी कटाई होगा, वचन में कहता है। कुल्हाड़ी तैयार है, जो फल नहीं देता उसे काट कर फेंक कर जलाने के लिए। तो प्रियो, हमें फल देना होगा। जब हम अपने लाइफ को स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा को सरेंडर करेंगे तो हमारे अंदर ये धार्मिकता का गुण आता जाएगा। हमारा रवैया, हमारा कैरेक्टर बदलता जाएगा। हमारा बोल चाल, हमारा देखने का, सुनने का, डीलिंग करने का, हमारा पूरा गुण, स्वभाव, चरित्र बदलता जाएगा। धीरे धीरे मैच्योरिटी में जाता जाएगा। जब हम स्पिरिट फील्ड होंगे और स्पिरिट को, होली स्पिरिट को हम अपना जीवन को कंट्रोल करने देंगे, तो ये वचन हमें ये सिखा रहा है कि द फर्स्ट दैट वी शुड बी फिल्ड विद द स्पिरिट एंड लेट द स्पिरिट हैव कंट्रोल ओवर अस। एंड द सेकंड, this battle will be always there, but we should give control to our life to the Spirit. Instead of being controlled by our desire, we should be controlled by our Spirit. May God bless you. Thank you for watching.